कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? पॉली मतलब मल्टीपल, एम्ब्रियोनी मतलब प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। तो मल्टीपल एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ये सिट्रस फैमिली और जिम्नोस्पर्म में एक कॉमन टर्म है जो मिलती है। अब ऐसा होता क्यों है? कैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियो आ गया? एक एम्ब्रियो तो सभी सीड के अंदर होता है, लेकिन ये एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैसे हो गए? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो कहां से आए? तो ये इस बेसिस पे ये 3 तरह की होती है पॉली एम्ब्रियोनी। पहला, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रॉम 2n सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की डिप्लॉइड सेल से क्या बन जाता है? एक एम्ब्रियो एक्स्ट्रा या कुछ एम्ब्रियो एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो है पॉली एम्ब्रियोनी क्रिएट कर देते हैं। दूसरा इसका टाइप है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल के अलावा 4 ऐसी सेल होती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं और उनके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ये जो 4 सेल हैं वो हैं एक सिनर्जिड और 3 एंटीपोडल सेल। अगर कहीं से इनके पास 2 एक्स्ट्रा पोलन ट्यूब आ जाती हैं और हर एक पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट हो तो 4 मेल गैमेट आएंगे और इन चारों को फर्टिलाइज कर देंगे, जिससे 4 नए एक्स्ट्रा गैमेट बन जाएंगे जो कि पॉली एम्ब्रियोनी क्रिएट करेंगे। तीसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बाय डिवीजन इन जाइगोट। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, लेकिन जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ या एम्ब्रियो के अंदर, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन हुआ और उस डिवीजन से बनने वाले 2 टुकड़े या 4 टुकड़े, 2 सेल या 4 सेल, इन सभी ने अपना नया एम्ब्रियो बना लिया। ये क्या है? तीसरा और कॉमन रीजन है पॉली एम्ब्रियोनी का। अब आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक्चुअली रिप्लेसिंग ऑफ सेक्सुअल मेथड बाय एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड का जो सबसे मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे मेन इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्फीमिक्सिस, जिसमें कि दोनों गैमेट्स के, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम आपस में जोड़ा बना लेते हैं या पेयर बना लेते हैं और अब वो 2n हो जाती है। तो 2n या हैप्लॉइड सेल के मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाने की जो विधि है या मेथड है या प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। लेकिन कई प्लांट के अंदर इस एम्फीमिक्सिस या नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ करके एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। इसमें गैमेट नहीं बनते और डॉटर प्लांट अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं या क्लोन होते हैं, इन्हें रेमेट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है एगेमोस्पर्मी, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब यहां पर एम्ब्रियो जो बनेगा या तो वो एग से सीधा ही पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा और सीधा ही एम्ब्रियो बन जाएगा, या जो कोई 2n सेल है वो पार्थेनोजेनेसिस या वो सीधा किस में बदल जाएगी? एम्ब्रियो में बदल जाएगी। दूसरा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एल्गी, फंजाई, माइक्रोब्स इन लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में होता है। तीसरा आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें न्यू प्लांट डेवलपमेंट होता है प्लांट के किसी खास वेजिटेटिव पार्ट से, जिसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी कहते हैं और इसीलिए इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हमने लेसन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि ऑफसेट भी हो सकते हैं, ट्यूबर भी हो सकते हैं, राइजोम भी हो सकते हैं। इनके अंदर क्या होना जरूरी है? इनके अंदर बड होना जरूरी है। दैट्स ऑल। ये हुआ आपका एपोमिक्सिस।
कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।